हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है कैलेंडर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने हमारी कैलेंडर की पिछली 2 क्लास नहीं देखी हैं तो प्लीज़ कृपया करके पिछली 2 क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है यानी कि विषम दिन यानी कि ऑड डेज को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जो है हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए। अगर बात करें विषम दिन की यानी कि ऑड डेज की, तो आज की क्लास में हम विषम दिन निकालना सीखेंगे। तो विषम दिन की बात की जाए दोस्तों, तो विषम दिन की संख्या जब हम निकालते हैं तो हम जानते हैं कि एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 7 दिन। तो विषम दिन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। यानी कि आपको कितने भी दिन दिए हो, चाहे आपको मंथ में या ईयर में, या आपको मतलब कितने भी दिन दिए हो, चाहे मंथ में ईयर में विषम दिन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें 7 से भाग लगाएंगे। और विषम दिन की जो संख्या होगी यानी कि रिमाइंडर ऑफ 7, 7 का शेषफल, यानी कि 7 से भाग लगाने पर जो भी आपका रिमाइंडर आएगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, आपकी विषम दिन की संख्या कहलाएगी, यानी विषम दिन कहलाएंगे। तो कहने का मतलब, तो 7 का शेषफल जो होगा आपका, वो हमेशा 7 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। यानी कि आपके विषम दिन की जो संख्या होगी, विषम दिन की संख्या 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों, जब आप 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आपका 0 से लेके 6 तक, यानी 0 से लेके 6 तक आने की संभावना रहेगी। लेकिन 7 से ऊपर आपका जो है शेषफल कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा यानी कि उस संख्या से क्या होगा, कम ही रहेगा। यानी भाजक से हमेशा क्या रहेगा, कम रहता है। तो शेषफल हमारा 0 से लेके 6 तक आएगा। तो हम विषम दिन की संख्या कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ कुल दिन लिए हैं दोस्तों। तो कुल दिन जो है हम इसमें विषम दिन की संख्या निकालना सीखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें कुल दिन की, तो कुल दिन में जो हम विषम दिन निकालना सीखेंगे। जैसे बात करें 15 दिन की, तो 15 दिन में हमारे कितने विषम दिन होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 में जो है 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, आपका कितना शेषफल आएगा, 1। तो विषम दिन की संख्या आपकी कितनी होगी, 1, जो क्या है, ये आपका क्या बच्चा, शेषफल। क्या है दोस्तों, शेषफल। यही क्या है, आपकी विषम दिन की संख्या कहलाएगी। यानी कि जो भी आपका शेषफल बचेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, विषम दिन की संख्या। अब बात करें 28, यानी कि आपका अगर मंथ दोस्तों 28, 29, 30, 31, ये आपके हमने मंथ लिए हैं। यानी कि आप जानते हैं फरवरी का महीना आपका 28 का होता है और 29 का भी होता है। जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी का महीना आपका कितने का होता है, 29 का। बाकी महीने आपके 30 और 31 के होते हैं। तो हम इसमें विषम दिन कैसे निकालेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, तो इसमें आपके विषम दिन की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0। 29 में आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि 7 चौक 28, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 30 की बात करें तो इसमें आपके होंगे विषम दिन कितने दोस्तों, 2, यानी 7 चौक 28, तो आपका जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 2। बात करें 31 की, तो 7 चौक 28, इसमें आपके विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 3। अब बात करें नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष की, जिसमें आपके कितने दिन होते हैं, 365। तो आप जब 365 में भाग लाएंगे तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 15, 7 दूनी 14। तो आपके विषम दिन की संख्या कितनी निकल के आएगी, 1। कितनी निकल के आएगी, 1। कहने का मतलब एक नॉर्मल ईयर
यानी कि साधारण वर्ष में हमारे विषम दिन कितने होते हैं? 1। यही बात करें 366 यानी कि जो कि क्या है? लीप ईयर, यानी 366 लीप ईयर यानी कि जो लीप वर्ष होता है उसमें हमारे दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। तो लीप ईयर में विषम दिन की संख्या होगी दोस्तों आपकी कितनी? 2। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 366 को तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, आपके हो जाएंगे कितने? 16, 7 दूनी 14। तो विषम दिन की संख्या कितनी आएगी? 2। अगर बात करें 50 वीक यानी 50 सप्ताह की, तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपको कितने भी सप्ताह दिए हों उसमें विषम दिन की संख्या हमेशा क्या होती है? 0 होगी। क्योंकि ये दोस्तों आपको 50 सप्ताह दिए, पहले सप्ताह को आपको जो है दिन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम 50 सप्ताह की बात करें दोस्तों, तो 50 सप्ताह में कितने दिन होंगे? आप क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 7 से। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से भाग लाएंगे तो 7 से 7 कट जाएंगे दोस्तों। कहने का मतलब ये 50 बार जाएगा, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0। दोस्तों ये तो आपका 50 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 50 बार। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप 7 की मल्टीप्लाई करते, 7 पंजे 35 यानी 350, फिर भाग लाएंगे 7 पंजे 35, तो ये 50 बार जाएगा। लेकिन रिमाइंडर ही क्या आएगा आपका? शेषफल क्या आएगा? 0। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब चाहे आपसे 10 सप्ताह में, 5 सप्ताह में, कितने भी सप्ताह में विषम दिन की संख्या पूछे तो उसके विषम दिन की संख्या हमेशा क्या होगी दोस्तों? 0 होगी। तो दोस्तों हमने ये जो है विषम दिन निकालना सीखा। दोस्तों अब हम जो है मंथ में विषम दिन निकालना सीखेंगे कि किस मंथ में जो है हमारे कितने विषम दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम 12 मंथ के जो 12 मंथ जो होते हैं हमारे, उसमें हम विषम दिन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 12 मंथ यानी महीनों के नाम जो है यहाँ लिखते हैं। जैसे बात करें दोस्तों जनवरी, किसकी? जनवरी। उसके बाद आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा? मई, यानी कि मई, जून, और ये आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों हमने क्या किया? 12 महीनों के नाम लिख लिए, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब हम जो है ये देखेंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो अगर आपको मंथ नहीं पता है कि कौन सा महीना जो है हमारा कितने दिन का होता है, तो हम जो है इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि वर्ष का पहला महीना और आखिरी महीना यानी कि अंतिम महीना हमेशा आपके 31 दिन के होते हैं। तो आप जानते हैं, यानी जनवरी पहला महीना आपका 31 दिन का होगा। कितने दिन का होगा दोस्तों? 31 दिन का। लास्ट यानी कि दिसंबर, ये भी क्या होगा आपका? 31 दिन का होगा। यानी कि प्रथम महीने और अंतिम महीने में कितने दिन होते हैं? 31। इसी प्रकार से जो महीना आपका एम से शुरू होगा दोस्तों, जो महीना आपका एम से शुरू होगा उसमें आपके कितने दिन होंगे? 31। तो आप देखेंगे एम से आपका मार्च और मई शुरू होते हैं, तो ये आपके 31 दिन के होंगे। मार्च और मई कितने दिन के होंगे? 31 दिन के। इसी प्रकार से 2 महीने आपके बता दें दोस्तों लगातार आते हैं जो आपके 31 दिन के होते हैं, जैसे जुलाई और अगस्त। तो आपका जुलाई का महीना और अगस्त का महीना 31 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 31 दिन का। तो आपने देखा 6 महीने हमारे 31 दिन के हो गए। कौन कौन से? जनवरी, दिसंबर, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त। अब दोस्तों आपका एक महीना बचता है, वो है आपका अक्टूबर। कौन सा? अक्टूबर, जो कितने दिन का होगा? 31 दिन का। बाकी महीने बचे दोस्तों जिसमें वो आपके कितने दिनों के होंगे? 30 दिन के होंगे। कितने दिन के होंगे? 30। जैसे कि आपका ये अप्रैल, ये कितने का होगा? 30। जून 30, इसके बाद सितंबर 30, नवंबर 30,
अब एक महीना बचता है दोस्तों आपका फरवरी, जिसमें आपको 28 या 29 दिन देखने को मिलेंगे। 28 या 29 दिन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये डिपेंड करेगा वर्ष के ऊपर। यदि आपका साधारण वर्ष है तो फरवरी माह में 28 दिन होंगे। यदि लीप वर्ष है तो आपके फरवरी माह में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो इस प्रकार से हम जो है कौन सा महीना कितने दिन का होता है, इस ट्रिक को फॉलो करके याद रख सकते हैं। जैसे पहला और अंतिम महीना 31 का, जो महीने एम से शुरू होते हैं तो 2 महीने मार्च और मई 31, 2 महीने लगातार आते हैं जुलाई और अगस्त 31, और एक आपका हो गया अक्टूबर। और फरवरी आपका महीना जो होगा वो 28-29 का होगा, बाकी महीने आपके 30 के होंगे। दोस्तों अब हम जो है इन महीनों में विषम दिन निकालेंगे, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाले थे। यानी कि 31 का जो महीना होता था उसमें विषम दिन कितने होंगे आपके? 3, क्योंकि जब आप 7 से भाग लाएंगे तो 7 चौक 28, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 3, जो कि क्या कहलाएगा? विषम दिन। तो हम देखेंगे जो महीना हमारा 31 का होगा उसमें विषम दिन कितने होंगे? 3। तो यहाँ आपके विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? विषम दिन की संख्या हो जाएगी आपकी 3। 31, इसमें विषम दिन 30, 31 विषम दिन 3, 31 इसमें विषम दिन 3, इसमें आपके विषम दिन 3 होंगे, और इसमें विषम दिन 3, और लास्ट में विषम दिन 3। तो हमने देखा जो महीना हमारा 31 का है उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 3। अब देखेंगे जो महीना हमारा 30 का है उसमें विषम दिन की संख्या क्या होगी? तो 30 में जब आप 7 से भाग लाएंगे तो 7 चौक 28, आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 2। तो 30, 2, इसमें आपके विषम दिन की संख्या 2 होगी, 2 और 2। तो हमने यहाँ से देखा जो महीना 31 का होगा उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 3। और जो महीना 30 दिन का होगा उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2। अब एक महीना बचता है आपका फरवरी, जिसमें आपके विषम दिन की संख्या 0 या 1 होगी, जो आपका डिपेंड करेगा वर्ष के ऊपर। यदि आपका लीप वर्ष है तो फरवरी माह में 1 विषम दिन होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम सीधे जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने जो है एक प्रश्न लिया है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको जो है जैसे पूछा है आज रविवार है, यानी कि आज रविवार है, तो आपको बताना है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसी प्रकार से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या निकालेंगे? विषम दिन, क्योंकि विषम दिन से ही हम जो है क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप देखेंगे 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो जब आप 7 से भाग लाएंगे 15 में, यानी कि 15 में आप जो है 7 से भाग लाएंगे तो 7 दूनी 14, तो आपके विषम दिन की संख्या कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी विषम दिन की संख्या दोस्तों? 1। अब आप देखेंगे कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे, तो आपसे पूछा है 15 दिन बाद, यानी आगे का दिन पूछा है। तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, किसमें? दिए हुए दिन में। जैसे आज का दिन दिया आपको रविवार, तो रविवार में जब आप 1 ऐड करेंगे, रविवार में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो आपका दिन निकल के आएगा सोमवार। यानी कि कहने का मतलब 15 दिन बाद आपका कौन सा दिन होगा दोस्तों? सोमवार। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला जैसे क्वेश्चन हमारा जिसमें पूछा है 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे? 23 में भाग लाएंगे 7 से, और आपके विषम दिन की संख्या कितनी निकल के आएगी? 2। जब 7 से डिवाइड करेंगे 23 को, 7 या 21, आपके शेषफल कितना बचेगा? 2, जो कि क्या होंगे? 2 आपके विषम दिन निकल के आएंगे। 2 क्या होंगे? विषम दिन। अब कैलेंडर में आप जो है कहाँ जा रहे हैं? आगे। तो 2 किस में जोड़ेंगे आप?
रविवार में। कितने में जोड़ेंगे? रविवार में जब आप 2 जोड़ेंगे तो रविवार में जब 2 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, तो आपका दिन निकल के आएगा दोस्तों क्या? मंगलवार। कहने का मतलब यानी कि 23 दिन बाद आपका जो दिन होगा वो क्या होगा? मंगलवार। इस प्रकार से जो आप बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें 22 दिन बाद, तो इसमें आपके 22 दिन में कितने विषम दिन होंगे? तो आप कहेंगे 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? +1 करेंगे। क्या करेंगे? +1। तो रविवार में जब आप 1 जोड़ेंगे, रविवार में जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये आपका दिन निकल के आएगा क्या? सोमवार। क्या निकल के आएगा? सोमवार। इस 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? क्या पूछा आपसे कि 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो हम 60 सप्ताह में आप जानते हैं, चाहे आपसे 20 सप्ताह में पूछे, चाहे 10 सप्ताह में पूछे, तो विषम दिन की संख्या क्या होती है दोस्तों? आपकी 0। क्या होती है? 0। तो आप जब रविवार में 0 जोड़ेंगे, यानी कि रविवार में आप किसको जोड़ेंगे? 0 को, तो आपका जो दिन है वही दिन निकल के आएगा, यानी कि रविवार। यानी 60 सप्ताह बाद दोस्तों आपका रविवार ही होगा। 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? रविवार। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे बहुत ही आसान हो जाएंगे। दोस्तों अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है 3 सितंबर को यदि बृहस्पतिवार है। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। जैसे 3 सितंबर को आपका क्या है? थर्सडे, यानी कि गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार। तो आपसे पूछा 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर 3 सितंबर को आपका दोस्तों क्या है? बृहस्पतिवार। आपसे पूछा 25 सितंबर को, तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 25 में से 3 को माइनस करेंगे। 25 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके कितने बचेंगे? 22। कितने बचेंगे? 22। 22 में आपके कितने विषम दिन होंगे? तो विषम दिन निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे। 7 से जब आप 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिन की संख्या कितनी आएगी? 1। क्या आएगी? 1। अब आप ध्यान से देखेंगे 3 सितंबर को आपको दिन दिया है बृहस्पतिवार, आपसे पूछा है 25 सितंबर का दिन। तो आप देखेंगे कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे, तो आप कहेंगे सर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। जब कैलेंडर में जब आगे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। तो आप बृहस्पतिवार में यानी कि थर्सडे में आप क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 जोड़ेंगे, यानी विषम दिन को। तो अगला दिन कौन सा आएगा आपका? शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे निकल के आएगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को क्या है? शनिवार है। आपसे पूछा 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे? 1 जनवरी और 31 जनवरी के बीच कितने दिन पड़ेंगे, यानी कि आप चाहें तो इनका डिफरेंस ले सकते हैं डायरेक्ट करने के लिए। तो 31 में से गया कितने बचे? 30। तो जो डिफरेंस आया दोस्तों कितने का आया? 30 का। अब इस 30 में आपके कितने विषम दिन आएंगे? तो आप क्या करेंगे? विषम दिन की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं विषम दिन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 से भाग लगाते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं? 7। जब आप 7 से भाग लगाएंगे 30 में, तो विषम दिन की संख्या कितनी निकल के आएगी आपकी? 7 चौक 28, यानी कि 2। और आप जानते हैं जो महीना आपका 30 का होता है उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 2। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो विषम दिन की संख्या कितनी आई? 2। और कैलेंडर में हम कहाँ जा रहे हैं? आगे, यानी 1 जनवरी का दिन दिया है और आपसे पूछा है 31 जनवरी का। तो हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, यानी शनिवार में हम क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। शनिवार में कितने ऐड करेंगे? 2, क्योंकि विषम दिन की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। तो आपका दिन आएगा शनिवार के बाद रविवार, सोमवार। तो आपका जो दिन निकल के आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? सोमवार। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को समझा।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसको भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है 28 तारीख को बुधवार है और आपसे पूछा है 6 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 28 तारीख, अब यहाँ आपको जो है महीना नहीं दिया, मतलब कौन सा महीना, कि जनवरी का कि फरवरी का। तो आप देखेंगे 28 तारीख को बुधवार है, 6 तारीख का पूछा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 6 तारीख यानी कि उसी महीने का पूछ रहे हैं, यानी जो 6 तारीख का दिन पूछा आपसे तो उसी महीने की 6 तारीख का दिन जो है आपको निकालना है। तो आप देखेंगे 28 और 6 का जब डिफरेंस लेंगे तो आपका डिफरेंस कितने का आएगा, 22 का। कितने का आएगा, 22 का। अब आप विषम दिन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, तो विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 1। अब आप देखेंगे यहाँ ध्यान से कि 28 तारीख को बुधवार है, आपसे 6 तारीख का दिन पूछा है, कितनी तारीख का, 6। तो हम जो है कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, पीछे। तो हम पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस। तो आप क्या करेंगे, बुधवार में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका दिन निकल के आएगा दोस्तों क्या, मंगलवार। क्या निकल के आएगा, मंगलवार। दोस्तों 6 तारीख आगे की भी हो सकती है, लेकिन हम आगे की डेट का जो है दिन नहीं निकालेंगे, क्योंकि 28 तारीख यानी कि उसी महीने की 6 तारीख का दिन निकालेंगे तो वो तारीख हमारी क्या होगी, पीछे की, यानी बैक डेट होगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हम जो है अलग टाइप के प्रश्न करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की बात करें, यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जो है इसको बड़ी आसानी से ट्रिक से बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम इसके जो है आपको 2 मेथड बताएंगे, आपको जो बेस्ट लगे उससे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले कोड याद रखने होंगे, जो कि आपके सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनके कोड याद रखने की आपको ज़रूरत है। तो हम जो है सबसे पहले इनके कोड को देख लेते हैं। जैसे बात करें संडे की, फिर आपका ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये आपका सैटरडे। दोस्तों आप जानते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो संडे की बात करें तो संडे का कोड होगा दोस्तों आपका 0 यानी कि 0। मंडे का कोड होगा आपका 1। ट्यूसडे का कोड कितना होगा आपका 2। वेडनेसडे का कितना होगा 3। थर्सडे का 4। फ्राइडे का 5। सैटरडे का 6। तो दोस्तों आपको जो है ये कोड याद रखने हैं, यानी कि बृहस्पतिवार का कोड कितना होगा दोस्तों 4। फ्राइडे का यानी शुक्रवार का 5। सैटरडे का 6। संडे का 0। मंडे का 1। ट्यूसडे का 2। यदि आपको ये कोड याद है तो आप बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हम जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। कैसे, ट्रिक से। इसमें आपसे पूछा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें कुल दिन जो है काउंट करेंगे, यानी टोटल दिन। तो टोटल दिन कैसे काउंट करेंगे, आप देखेंगे बीते हुए कल, तो कल में दोस्तों आपका कितना दिन हो गया 1, यानी कल में आपका कितना दिन हो गया 1। तो बीते हुए कल से 3 दिन, यानी 3 दिन आपके कितने हो गए, ये। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, आने वाले कल, और इस कल में आपका कितना दिन हो गया 1। इस कल में आपका कितना दिन हो गया 1। आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन आपके दोस्तों ये हो गए। तो आप देखेंगे कुल दिन कितने हो जाएंगे, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, यानी कि कुल दिनों की संख्या आपकी दोस्तों कितनी निकल के आई, 8। अब 8 जब कुल दिनों की संख्या निकल के आई, और हमने आपको क्या बताया
कि जब हम विषम दिन की संख्या निकालते हैं तो 7 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं विषम दिन की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो विषम दिन की जब आप विषम दिन की संख्या निकालेंगे तो 7 से भाग लाएंगे तो 7 एकम 7, आपका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। यही क्या होगी, आपकी विषम दिन की संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों, विषम दिन की संख्या। अब आप ये देखेंगे कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे, तो आप देखेंगे बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, आने वाले कल के 3 दिन बाद, यानी दोस्तों क्वेश्चन में आपसे आने वाले कल के 3 दिन बाद का दिन पूछा है। इसका मतलब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, यानी हमसे कैलेंडर में आगे का दिन पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं आगे का दिन आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्लस किस में करेंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको जो दिन दिया है उसमें ही आप जो है प्लस माइनस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में आपको कौन सा दिन दिया है, रविवार, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, रविवार में 1 ऐड करेंगे। रविवार में क्या करेंगे, 1 ऐड, तो आपका दिन निकल के आएगा दोस्तों क्या, सोमवार। इस ट्रिक का यूज करके आप दोस्तों बड़ी आसानी से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसका दोस्तों एक तरीका और है, उसको भी जो हम समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड की बात करें तो दोस्तों इसमें आपसे कहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यानी कि आप जानते हैं रविवार का कोड क्या होता है, 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आज का दिन। तो आज का दिन कैसे निकालेंगे, आज का दिन, तो दोस्तों आज का दिन निकालेंगे बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी कल और 3, कल में आपका 1 दिन हो गया और 3 दिन ये, यानी 3 और 1 कितने दिन हो गए दोस्तों आपके, 4। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यानी कहने का मतलब 4 दिन पहले रविवार था। तो आज का दिन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, रविवार में क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। रविवार में क्या करेंगे दोस्तों, 4 ऐड। आप जानते हैं रविवार का कोड क्या होता है, 0, और प्लस 4 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 0 4 4, यानी कि जो कि 4 नंबर पे आपका क्या आता है, बृहस्पतिवार। क्या आता है दोस्तों, बृहस्पतिवार, यानी आज का दिन निकल के आया आपका बृहस्पतिवार। क्या निकल के आया दोस्तों, बृहस्पतिवार। अब आप आगे पढ़ेंगे आने वाले कल, यानी कल में 1 दिन, कल के 3 दिन बाद, तो 3 और 1 4, 4 दिन आपके दोस्तों कौन हो गए, ये। तो अब आगे का दिन पूछा है तो आप क्या करेंगे, 4 और 4 ये, 3 और 1 4, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8। वो 8 में जब आप 7 से भाग लाएंगे तो विषम दिन की संख्या क्या आएगी, 1। तब भी आपका दिन जो है क्या निकल के आएगा दोस्तों, सोमवार। तो आप जो है इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप जो है इसको पहले वाले मेथड से ही सॉल्व करें। तो हमने इस क्वेश्चन के आपको 2 तरीके बताए, आपको जो बेस्ट लगे उससे आप जो है कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें कहा है यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार हो तब बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या था। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुल दिन काउंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कुल दिन। तो हम जो है जब कुल दिन काउंट करेंगे तो आने वाले कल, आप जानते हैं कल में क्या होता है, 1 दिन होता है। कल में दोस्तों क्या होता है आपका, 1 दिन, यानी कल में 1 दिन हो गया। कल के 5 दिन बाद, 5 दिन आपके जो हो गए, कितने हो गए, 5। रविवार हो तब बीते हुए कल, और कल में आपका 1 दिन ये हो गया दोस्तों, यानी इस कल में क्या हो गया, 1 दिन ये से 9 दिन पहले, 9 दिन आपके दोस्तों क्या हो गए, ये। तो आप देखेंगे कुल दिन कितने हो जाएंगे आपके, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, यानी कुल दिनों की संख्या दोस्तों आपकी कितनी निकल के आई, 16। और 16 में कितने विषम दिन होंगे आपके, तो आप कहेंगे जब आप 7 से भाग लाएंगे 16 में तो आपके विषम दिन की संख्या क्या होगी, 2। क्या होगी दोस्तों, 2, यानी आपके विषम दिन कितने निकल के आए, 2। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे। तो आप देखेंगे बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या था, यानी कैलेंडर में हमसे पीछे का दिन पूछा जा रहा है, किसका, पीछे का। इसलिए हम इस बार क्या करेंगे,
माइनस, और किस में से माइनस करेंगे? तो आप जानते हैं जो क्वेश्चन में आपको दिन दिया है, तो आपको कौन सा दिन दिया है? रविवार। जब आप रविवार में से माइनस करेंगे 2 को, तो आपका कौन सा दिन निकल के आएगा दोस्तों? शुक्रवार। रविवार से जस्ट पीछे जाएंगे शनिवार, शनिवार से जस्ट पीछे जाएंगे तो 2 दिन पहले आपका जो कौन सा दिन होगा दोस्तों? शुक्रवार। तो इस प्रकार से जो है हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी जो है हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले परसों के 6 दिन बाद क्या होगा? तो दोस्तों इसमें भी जो हम कुल दिनों की संख्या देखें तो बीते हुए कल यानी कल में आपका क्या हो गया? 1 दिन, और 6 दिन आपके ये। तब आने वाले परसों, आप जानते हैं परसों में 2 दिन होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है परसों में कितने दिन होंगे आपके? 2, और 6 दिन आपके ये हो गए। तो आप देखेंगे कुल दिन कितने हो गए? 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, यानी कुल दिन की संख्या आपकी कितनी आई? 15। अब आप 15 में विषम दिन निकालेंगे तो 7 से भाग लाएंगे तो 7 दूनी 14, 1, यानी कि विषम दिन की संख्या कितनी आई दोस्तों आपकी? 1। कितनी आई? 1। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे, तो आप देखेंगे आपसे पूछा है आने वाले परसों के 6 दिन बाद, यानी आपसे कैलेंडर में आगे का दिन पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। और किस में प्लस करेंगे? जो दिन क्वेश्चन में आपको दिया है। तो आपको कौन सा दिन दिया है दोस्तों? सोमवार। तो जब आप सोमवार में क्या करेंगे? +1 करेंगे तो आपका दिन निकल के आएगा दोस्तों क्या? मंगलवार। क्या निकल के आएगा? मंगलवार। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है आज की क्लास में 11 क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिए। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों यदि आपको कैलेंडर का टॉपिक जो है समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को जो है समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।